जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए हम लोग एर्डिनो प्रैक्टिकल जो फर्स्ट वीडियो में देख चुके हैं, आज हम लोग उसी का प्रोग्राम नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे प्रोग्राम नंबर 2 में दिया है कि राइट ए प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडीज। यहाँ पे हम लोग कई एलईडीज जलाएंगे ऑन पिन नंबर्स 10, 11, 12 और 13। मतलब कि 4 एलईडीज हमें जलानी है, लेकिन ये अल्टरनेट ब्लिंक होनी चाहिए 1 सेकंड बाद। कि हमें अपने आर्डिनो मशीन में 4 पिन्स लगानी है, चारों पिनों पे एक एक एलईडी सेट करनी है और वो एलईडी जो है एक एक सेकंड बाद एक दूसरे क्या होती जाए, स्विच होके ऑन होती जाए। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे बनता है अपने आर्डिनो मशीन पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग टिंकर कैट साइट्स ओपन करेंगे। फर्स्ट लिंक पे जाएंगे टिंकर कैट्स पे, और टिंकर कैट पे जाने के बाद ये अभी थोड़ा सा नेट स्लो है, इसकी वजह से प्रोसेस हो रहा है। अभी ये लिंक जो है आपका ओपन हो जाएगा और लिंक ओपन होने के बाद आपके पास वहाँ पे कोड विंडो आएगी जिसमें हम लोग मशीन्स को लगाएंगे। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस कर रहा है। चलिए ये एक्टिवेट हो गया है। चलिए यहाँ देखिए एक्टिवेट हो गया है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमें बोर्ड लगाना था, तो हम लोग यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद सर्किट, एंड सर्किट पे जाने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे एक सर्किट बोर्ड वाला पार्ट खुल जाएगा जिसमें हमें कोड भी लिखना और सर्किट बोर्ड भी। तो देखिए यहाँ पे आ गया है और हमने एर्डिनो का देखिए यहाँ से ले लिया बोर्ड और इसको बाहर थोड़ा सा ले आए। वही एज इट इज कंपोनेंट्स हमें रिकमेंड रहेगा जो हम लोगों ने पहले से ही ले रखा था। जैसे हमें एक एर्डिनो बोर्ड की रिकमेंड रहेगी, हमें एलईडी बल्ब्स की रिकमेंड रहेगी और हमें यहाँ पे एक रजिस्टर्स की जरूरत रहेगी। चलिए हम लोग जैसे जैसे जरूरत है हम लोग उस हिसाब से कंपोनेंट्स ले लिए। अब हम लोग सेट कर लेते हैं। चलिए जैसे आपके क्वेश्चन में जो था कि सबसे पहले एलईडी नंबर 10 पे लगानी है, फिर 11 पे लगानी है, फिर 12 पे, फिर 13 पे। तो टोटल हमें 4 एलईडीज लेनी है, इसलिए हम लोगों ने 4 एलईडीज ले लिए। 4 थर्ड हो गई एंड यहाँ पे फोर्थ हो गई। अब 4 एलईडीज लेने के बाद हम लोग यहाँ पे 4 रजिस्टर भी ले लेते हैं। थोड़ा सा एर्डिनो बोर्ड यहाँ पे सेट कर लेते हैं और 4 हम लोग रजिस्टर भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। चलिए लगाते चलते हैं साथ साथ में। यहाँ पे भी लगा लिए और इसको रजिस्टर को भी हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया और इस रजिस्टर को भी हमने यहाँ पे मेंटेन कर लिया। चलिए हम लोग एवरी रजिस्टर का जो हमें लेना था वो यहाँ पे रेजिस्टेंस जो हमने लिया वो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 220 ओम कर लेता हूँ। ओम ले लिया। इसका भी चेंज कर लेता हूँ 220 ओम। यहाँ से ओम ले लिया। इसका भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे अभी किलो ओम है इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं 220 जो है ओम आपका ले लेता हूँ। और यहाँ से भी हम लोग 220 ओम ले लेता हूँ। एवरी एलईडी का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये रेड रहने देता हूँ, इसको मैं यहाँ से ग्रीन कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से येलो कर लेता हूँ और इसका जो कलर था वो हम लोग यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं। चलिए इसका भी जो है हम लोग यहाँ से ब्लू कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये एलईडी पिन नंबर 10 पे लगा लेता हूँ और इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड कलर से। ये 11 पे लगा लेता हूँ, इसका भी कलर मैं रेडी रखने देता हूँ। इसका भी मैंने चेंज कर दिया 12 पे लगा लिया और इसको भी चेंज करके मैंने 13 पे लगा लिया। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेता हूँ अपनी एलईडीज को, यहाँ पे थोड़ा पास हो जाएंगी तो सही रहेगा। ये भी एलईडीज हमने उठा के यहाँ रख लिया और थोड़ा सा इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ब्लू वाली को भी कर दिया। अब देखिए जितना भी सबका था ग्राउंड जो अभी हमारे पास कैथोड है, इन सबके कैथोड जो है वो सब मैं एक वायर से कर देता हूँ। यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ, फिर इसका मैं इसको उठा के मैं इससे ऐड कर देता हूँ, फिर यहाँ से मैं एक इसको कर देता हूँ और इन सबके वायर जो है मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ। इसका भी वायर मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ और इसका भी वायर जो है मैं ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको डायरेक्ट ग्राउंड पे ले लेता हूँ। लेने के बाद हमारे पास ये एलईडीज पूरी फिट हो गई हैं। आप इसको यहाँ से अपनी जरूरत के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग भी लगा देता हूँ मैं इसको, यहाँ से थोड़ा सा मूव करके भी हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं।
चलिए उसके बाद हम लोग कोड लिखते हैं। कोड, यहाँ पे कोड पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग ब्लॉक्स वाले ऑप्शन पे जाके टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और टेक्स्ट पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी कोड में थोड़ा सा चेंजमेंट कर देंगे। जैसे यहाँ पे वाइट सेटअप लिखा था, पिन मोड, अब देखिए पिन मोड हमारी जो थी यहाँ पे पहले जो है 13 पे, फिर 12 पे, फिर यहाँ पे 11 पे, फिर 10 पे। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट देखिए पिन नंबर 13 जो था, इसलिए यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन लिखा हुआ है, इसलिए इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 13, जो आउटपुट के लिए थी। मैंने यहाँ पे इसको 13 कर लिया। फिर मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अभी 12 के लिए लगानी है, फिर 11 के लिए लगानी है, फिर 10 के लिए। मैं इसी को कंट्रोल सी से कॉपी एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ 4 बार, क्योंकि हमें 4 एलईडीज की जरूरत थी। यहाँ पे हम कर देते हैं 12, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 11 और यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10। 4 एलईडीज लग जाएंगी और उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी इसको हटा देते हैं। कमेंट्स वाला पार्ट हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, इसकी कोई रिकमेंड भी नहीं है, मैंने हटा दिया। और यहाँ से भी इसको हटा देता हूँ। अभी मुझे क्या करना था कि जो एलईडी नंबर 13 है मैं यहाँ पे चेंज कर दिया हूँ, इसलिए यहाँ पे भी मुझे चेंज करना होगा और मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ। अब हाई हो गई तो यहाँ पे लो भी होगी, ऑफ भी होगी। मैंने यहाँ पे पिन नंबर 13 कर दिया। अब देखिए 1 सेकंड बार था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 1 सेकंड फिक्स कर दिया है। अगर आपको 2 सेकंड होगा तो यहाँ पे 2000 देंगे, अगर 3 सेकंड बाद होगा तो 3 सेकंड बाद। तो लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो बोला था तो 1 सेकंड के लिए बोला, तो हम लोगों ने 1000 यहाँ पे दे दिया। चलिए इसी जो चार्ज है ये एक एलईडी के लिए, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट एलईडी के लिए पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल सी से कॉपी, देन इसी के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ, देन कंट्रोल वी से पेस्ट एंड देन कंट्रोल वी से पेस्ट। देखिए पिन नंबर 13 के लिए हो गया और पिन नंबर मैं 12 के लिए भी कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं पिन नंबर 12 के लिए, देन यहाँ पे पिन नंबर 11 के लिए और यहाँ पे भी पिन नंबर 11 के लिए, देन यहाँ पे हमारे पास 10, देन यहाँ पे हमारे पास भी 10। अब देखिए वाइड सेटअप में हम लोगों ने सबसे पहले सेटिंग किया, क्या पिन मोड जो 13 था वो आउटपुट के लिए था। पिन 13 जो लगी थी ये भी आउटपुट के लिए लगी हुई है आपकी। पिन 12 जो थी ये भी एक आउटपुट के लिए लगी हुई है। पिन 11 जो लगी हुई येलो कलर की ये भी एक आउटपुट के लिए लगी हुई है और पिन 10 भी जो है ये भी एक आउटपुट से लगी हुई है। मतलब कि हमें चाहता हूं कि 1 सेकंड बाद ये एलईडी बंद होनी चाहिए तो फिर नेक्स्ट एलईडी जलनी चाहिए, फिर जब 1 सेकंड बाद ये बंद होगी तो फिर अगली जलनी चाहिए और जब ये बंद होगी तो अगली जलनी चाहिए, जब ये बंद होगी तो फिर से रिवर्स करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमें जरूरत है या जब तक हम इसको ऑफ नहीं करते हैं। फिर हमने लूप चलाया, देखिए पिन नंबर 13 के लिए हमने डिजिटल राइट 13 हाई कर दिया, फिर डिले कर दिया 1 सेकंड बाद, फिर लो हो रही है 1 सेकंड बाद वो बंद होगी, फिर से 1 सेकंड बाद फिर वो चलेगी। लेकिन यहाँ पे कई एलईडी जलाना था इसलिए पहले 13 नंबर जलेगी, फिर बंद होगी, फिर 12 नंबर जलेगी 1 सेकंड बाद, फिर 12 नंबर बंद होगी, फिर 12 नंबर जो है 1 सेकंड बाद जब बंद हो जाएगी तो फिर 11 नंबर की एलईडी हमारी हाई होगी, फिर 1 सेकंड बाद बंद होगी। इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं, ये कोडिंग तो हो गई, अब हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं। इसको क्लोज कर लेते हैं कोड एंड स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखिए आपके पास यहाँ पे रिजल्ट एक्टिवेट हो जाए। देखिए हमारे पास एलईडी रेड जल गई, फिर ग्रीन जल गई, फिर येलो जल गई एंड फिर ब्लू जल गई। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं, थोड़ा सा और पास से आपको दिखा देता हूं यहां से। देखिए रेड, फिर 1 सेकंड बाद फिर येलो, फिर 1 सेकंड बाद फिर आपकी देखिए यहाँ पे और फिर ब्लू। देखिए यहाँ पे टाइम भी चलता चला है, 24 हुआ जली, 25 पे जली 26, फिर एंड 27, फिर एंड ये देखिए एक स्टेप बाय स्टेप क्या होती है जलती जल रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक साथ मल्टी एलईडीज जलानी हो तो हम लोग यहाँ पे जला सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बर्जर का प्रोग्राम बनाएंगे कि एक एलईडी बल्ब जलेगी तो बर्जर भी बीप करेगा। चलिए उसके लिए भी हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।